गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे क्या होता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है, इसके पार्ट्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, इसके क्यों इसे अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं सन्ड्री डेटर्स को। तो क्या होगी सन्ड्री डेटर्स की मीनिंग या फिर उनका डेफिनेशन। तो सन्ड्री डेटर का मतलब होता है सन्ड्री डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स। अगर हम बात करें सन्ड्री डेटर्स की, सन्ड्री डेटर्स तो सन्ड्री डेटर वो पर्सन होता है जिससे पैसे मिलने वाले होते हैं हमें। क्यों पैसे हमें मिलेंगे, कोई वजह होगी। तो मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था हमें पैसे क्यों मिलेंगे। हमारे बिजनेस का एक ही पर्पज होता है, सेल और परचेज। तो अगर हम सेल करते हैं तो पैसे आता है, परचेज करते हैं तो पेमेंट हमारा जाता है। हमने किसी को कोई सेल किया, एक अमाउंट सेल किया हमने किसी को, सेल रुपीज 1000, ठीक है। हमारा ये जाके जब हमने किसी को 1000 रुपए की सेल की, एंट्री क्या बनी हमारी, क्या एंट्री हमारी बनी, एंट्री बनी टू एबीसी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। अब अगर हमने किसी को सेल किया तो क्या बना, जैसे एबीसी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट 1000 1000, ठीक है। 1000 रुपये का हमने यहाँ पे सेल किया। ये जो हमारा पर्सन है ये कहाँ आता है, ये हमारा आ जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड में, और ये जो हमारा आ जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स। तो ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। तो इसका ये इफेक्ट होगा, तो डबल एंट्री सिस्टम बन गया इसका। तो अब जो हमारा डेटर खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर हम कैश सेल करेंगे तो काम खत्म, तो कोई डेटर नहीं खड़े होंगे। बट अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं एट दैट टाइम हमारे क्रेडिटर्स खड़े होते हैं। और ऐसे टाइम पे हमें इन सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं इनका पेमेंट आना होता है। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन है ये सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स एसटी कह सकते हैं इसको। तो इसका होता है डेफिनेशन, सन्ड्री डेटर्स इज अ पर्सन from whom money is receivable, ये इसकी मीनिंग होती है। तो आप ध्यान रखें, कभी भी अगर आपके सामने सन्ड्री डेटर्स आता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, सन्ड्री डेटर्स इज अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स वो पर्सन होता है, सन्ड्री डेटर वो चीजें होती हैं जिससे हमें पैसे आने वाला होता है। हमने किसी को सामान सेल किया, हमने सपोज दैट एबीसी को सामान सेल किया, वो क्या बन गया हमारा, वो बन गया हमारा डेटर, जिससे हमें पैसे आने वाले हो। तो डेटर का साफ साफ मीनिंग ये होता है, सन्ड्री डेटर वो पर्सन होता है जिसमें मनी रिसीवेबल होता है। और सन्ड्री डेटर कभी भी हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है। एक ये चीज हो जाती है, हम कुछ लोग कहते हैं अगर हमने इसको
गवर्नमेंट टेंडर के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट टेंडर क्या होता है, सेम ही चीज होती है। हमने किसी को माल सेल किया है, सेल किया तो हमें पैसे आते हैं, और अगर वो पैसे हमें आते हैं तो हम उसको, पैसे अगर हमें आते हैं तो उसको हम कहते हैं सैनिटाइजर ही होता है, बट उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। कहते हैं कि सैनिटाइजर कोई गवर्नमेंट टेंडर, अगर गवर्नमेंट से होता है तो उसको टेंडर के रूप में दिया जाता है, अगर प्राइवेट हो तो सैनिटाइजर के रूप में इसको माना जाता है। तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स बट द मीनिंग इज सेम, दैट विल बी सैनिटाइजर्स। क्या होता है सैनिटाइजर्स? जिससे हमें पैसे आने वाले हों, वह पर्सन सैनिटाइजर कहलाता है। सैनिटाइजर का साफ साफ मीनिंग आता है, मेरे ख्याल से सैनिटाइजर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको आने वाला है। ठीक है, ये होती है सैनिटाइजर्स की पार्ट्स। तो सेल, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, दो कॉन्सेप्ट पकड़ के चलने हैं, जिसको कहते हैं जड़, जिसे कहते हैं सेल और परचेज। अगर आपको सेल और परचेज क्लियर है तो मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, क्योंकि हमारा सारा जितना भी अकाउंट्स का चैप्टर है पूरा का पूरा सेल और परचेज पे टिका हुआ है। सेल क्या होती है, परचेज क्या होती है, इससे हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अगर हमारा सेल होता है तो अल्टीमेटली हमारा पेमेंट आते हैं, हमें पेमेंट आते हैं, तो देखा जाए हमें बैंक में पेमेंट रिसीवेबल होंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट में पैसे आ रहे हैं, क्रेडिटर्स के अगेंस्ट पेमेंट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमारे सेल के अगेंस्ट जो पैसे आते हैं जिसे हम क्रेडिट सेल भी कहते हैं, तो कैश सेल खरीद करेंगे तो हमारा कभी भी सन्डी डेटर्स नहीं आएगा। बट अगर हम सेल क्रेडिट में करते हैं तो हमारा सन्डी डेटर्स आता है। तो मेरे हिसाब से सन्डी डेटर्स का इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं होता। इसे अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। क्यों रिसीवेबल कहते हैं? इसलिए रिसीवेबल कहते हैं क्योंकि हमें इससे पैसे आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक नोट कर लिया। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अभी तक हमने सन्डी डेटर्स सीखा था। अब हमारा जो टॉपिक हो सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या मीनिंग होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स का? तो जैसे सन्ड्री डेटर्स होता है वैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, बस सन्ड्री डेटर्स का उल्टा होता है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था सेल और परचेज से पूरी चीजें डिपेंड करेगी, तो ये चीजें डिपेंड करती है, वो हमारा डिपेंड करता था, डिपेंड करता था सेल पे। अब ये हमारा डिपेंड करेगा परचेज पे, तो हमें सीधा सीधा उल्टा एंट्री है और सीधा उल्टा मीनिंग है इसका। तो सन्ड्री क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom मनी इज पेबल। अब हमें वहां से पैसे रिसीव हो रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पैसे रिसीव हो रहा था, अब हम इनको परचेज कर रहे हैं, सॉरी हम इनसे परचेज कर रहे हैं, तो हमें इनको पैसे देने होंगे, सीधा उनका उल्टा होगा। तो अगर मैं इसकी मीनिंग की बात की जाऊं तो एक लाइन में इसका मीनिंग निकलता है सन्ड्री क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom मनी इज पेबल। मनी इज पेबल, ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। इसमें हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस उसका उल्टा है और हमें कुछ करना नहीं है। अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 1000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कर ले या फिर ABC अकाउंट। ठीक है, ये हमारा चला गया सन्ड्री क्रेडिटर्स में।
और ये हमारा चला गया P&L के डेबिट में। ठीक है, ये चीजें हमारी, इसी तरह हमारा डबल एंट्री इफेक्ट भी बन गया है। ठीक है, ये हमारा डबल एंट्री इफेक्ट बन गया। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिटर खड़ा हो गया जाके, और यहाँ पे हमारा जाके परचेज खड़ा हो गया। तो मैंने आपको परचेज सेल दोनों की मीनिंग बता चुका हूँ। मैं आपको परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, दोनों की मीनिंग्स क्या होती हैं। ये हो गया परचेज अकाउंट, ये होगा सेल अकाउंट, दैट इज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से हमें पैसे आते हैं और इन्हें ही कभी कभी अकाउंट्स पेबल भी कहा जाता है। समटाइम वी कॉल सन्डे क्रेडिटर एज अकाउंट पेबल। तो ये हो गया सन्डे डेटर्स और ये हो गया सन्डे क्रेडिटर्स। सन्डे क्रेडिटर्स का टॉपिक मेरे ख्याल से ओवर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हम सामने वाले से सामान परचेस करेंगे और सामने वाले को हमें पैसे देने होंगे, और जिसको हमें पैसे देने होगा वही पर्सन हमारा क्रेडिटर होगा। तो सन्डे डेटर्स ये था और सन्डे क्रेडिटर्स ये हो गया। और सन्डे क्रेडिटर्स हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ liability, that is current liability. It's a part of current liability. So sundry credit is a part of current liability, and purchase will go to profit and loss debit side. So don't be confused on that. It's a very simple thing. You can understand very easily. Please note it down.